देखिए, मुझे बड़ी खुशी हुई इस पैंथल ब्लॉक में जो हमने डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी या आज़ाद पार्टी कहिए, उनकी जो पहली सभा की जिसको ऑर्गेनाइज किया हमारे साबका मंत्री और यहाँ के रियासी कटरा के लोगों के दिल की धड़कन जुगल किशोर शर्मा जी, इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया और मुझे भी आमंत्रित किया। मैं इनका आभारी हूँ और मुझे यहाँ आकर के बहुत खुशी हुई कि यहाँ जितने भी लोगों ने अपनी बातें करी उसमें ज़्यादातर मुद्दे जो उठाए गए वो बीजेपी सरकार ने जो यहाँ यूटी बनाई, जो केंद्र शासित प्रदेश बनाया, बीजेपी के ख़िलाफ़ लोगों ने बातें करी, करप्शन की बातें हुई, अनएम्प्लॉयमेंट की बातें हुई, महंगाई की, और लोगों ने ये महसूस किया कि हमारे साथ बहुत धोखा हुआ। जो 5 अगस्त 2019 में जब जम्मू कश्मीर रियासत को जो एक सरताज रियासत थी, उस रियासत का दर्जा नीचे ला करके उसको एक यूटी बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जो बिल्कुल टेक्निकली गलत बात है। किसी यूटी को प्रमोट किया जा सकता है, ना कि रियासत को डिमोट करना चाहिए। एक बात तो ये है। दूसरी बात, यहाँ डेवलपमेंट की बात करते हुए लोगों ने कहा कि क्योंकि बीजेपी केवल बातें कर रही है, डेवलपमेंट की बात नहीं करते, और डेवलपमेंट का मसीहा केवल गुलाम नबी आज़ाद है, जो उस समय हमारे मुख्यमंत्री रहे, 2.5 साल मुख्यमंत्री रहे, जिन्होंने 8 ज़िले क्रिएट किए, जिन्होंने तहसीलें बनाई, नियाबतें बनाई, पटवारें बनाई और लोगों को राहत मिली। दूसरा, पहाड़ी इलाकों में जैसे रियासी का इलाका है, इनमें सड़कों का जाल बिछाया, और इसके साथ साथ उन्होंने रियासत जम्मू कश्मीर के तीनों हिस्सों को, खित्तों को, अब लद्दाख तो अलग यूनियन टेरिटरी बन गई, लेकिन जम्मू कश्मीर रियासत में उन्होंने हर शख्स को बराबर समझा, चाहे हिंदू था, मुसलमान था, सिख था, ईसाई था, शेड्यूल कास्ट था, ब्राह्मण था, राजपूत, जो भी था, सबको बराबर समझा। और गुलाम नबी आज़ाद साहब जो हैं वो सब लोगों के एक हरदिल अजीज़ लीडर हैं। और ये जो आज उन्होंने पार्टी बनाई, वो इसलिए बनाई कि कांग्रेस की विचारधारा तो ठीक है, लेकिन कांग्रेस का जो नेतृत्व था वो बिल्कुल लड़खड़ा गया। अपनी सोच से हट कर के उन्होंने कांग्रेस को कमज़ोर कर दिया। गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कहा कि 2 बातों की वजह से, एक तो जो बीजेपी ने यूनियन टेरिटरी का खेल खेला, जिसमें हमारे लोगों को नौकरियां प्रभावित हुई, जिससे हमारी ज़मीनें प्रभावित हुई, और दूसरा जो कांग्रेस का नेतृत्व जब बिल्कुल ख़त्म हो गया तो उन्होंने कहा कि मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को खुशहाल देखना चाहता हूँ, वहाँ विकास देखना चाहता हूँ, इसलिए उन्होंने ये डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी बनाई। और आज मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर में घर घर में आवाज़ है कि आज़ाद पार्टी, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी, और चाहते हैं कि आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर बने। और ये मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में जब भी चुनाव होंगे, मैं जानता हूं कि बीजेपी चुनाव को टाल रही है, लेकिन जब भी चुनाव होंगे गुलाम नबी आज़ाद साहब हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे, यहाँ विकास होगा और लोगों की समस्याओं का समाधान होगा। सर, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी की आप बात कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ ही महीने हुए बनाए हुए, और डेमोक्रेटिक शब्द पे आपत्ति भी अब जताई जा रही है। जो मामला है इलेक्शन कमीशन के पास चला गया है, ऐसी क्या दिक्कत आ गई है कि डेमोक्रेटिक शब्द को लेकर आपत्ति आई है? देखिए, कोई आपत्ति नहीं है। हमेशा जब नई पार्टी बनती है तो उसका फाइनल जो अप्रूवल है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देता है, और उसमें काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। हम उन रूल्स रेगुलेशन के में से गुजर रहे हैं, तो और भी हमने नाम वहाँ दिए हैं, तो देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन कौन सा नाम अप्रूव करता है। लेकिन बेसिकली जो भी हमारा नाम होगा, आज़ाद साहब का नाम उसमें होगा, आज़ाद पार्टी। आज़ाद पार्टी का मतलब ये नहीं कि गुलाम नबी आज़ाद का नाम। आज़ाद का मतलब है कि जो पार्टी बनेगी, हमारी सोच जो है इंडिपेंडेंट है। हम आज़ाद सोच के, जो हमारी पार्टी की सोच होगी, आज़ाद सोच होगी, ताकि आज़ादी से हम सब लोगों के लिए काम कर सकें और विकास करवा सकें।
सर 2 यूटी हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। लद्दाख में कैजुअल लेबर्स की मिनिमम वेज रेट अब दिल्ली की तर्ज पे बढ़ा दी गई है, लेकिन जम्मू कश्मीर में अभी ज्यों की त्यों है और सबकी नज़र एलजी जम्मू कश्मीर पे है कि क्या वो ऐसा करेंगे या बीजेपी पार्टी ऐसा करेगी? आपका क्या टेक है? मैं समझता हूं कि बीजेपी की ये कमज़ोरी है। लोगों को दिखाने के लिए वो कहते हैं कि एलजी जो है वो हमारा है, जो हमने लाया हुआ है, वो कहते हैं बीजेपी वाले। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर हम गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के एचलान में देखें या उनके जो एरियाज़ में देखें तो बीजेपी के लीडरों की कोई सुनवाई नहीं है, एक बात। दूसरी बात, उनकी सोच नहीं है। देखिए, जब पहले भी 6-7 साल वो सत्ता में रहे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने फंड्स जहाँ आते थे, बहुत से फंड जो थे वो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सके, वो लोगों का विकास नहीं हो सका और वो फंड्स वापस चले गए। इसलिए ये सोच की कमी है। लेकिन बीजेपी के नेताओं की कोई बात नहीं सुन रहा, जिसकी वजह से ये कमज़ोरी हुई है। सर, प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो को देखते हुए आपको क्या लगता है कि इलेक्शंस कब तक होंगे विधानसभा के? जहाँ पे देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अगर ईमानदारी से जो बयानात इनके आ रहे हैं बीजेपी के, उनके गृह मंत्री के या उनके नेताओं के, तो मैं समझता हूँ कि अप्रैल मई में इलेक्शन हो जानी चाहिए। लेकिन अगर अप्रैल मई को भी टल गया तो फिर शायद 2024 के साथ करवाएं। लेकिन हम डिमांड करते हैं, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी, हम ये डिमांड करते हैं कि इमीडिएट इलेक्शन हो, स्टेट हुड वापस हमें स्टेट दिया जाए, स्टेट वापस दी जाए और इलेक्शन जो है इमीडिएटली हो, और ताकि लोगों की समस्याओं का जो है वो समाधान हो सके। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ही एक ऐसे शख्स हैं जो इस रियासत के दर्जे को वापस लाएंगे, और बाकी बात जो लोग बातें कर रहे हैं उनमें कोई इतना उनका कोई आधार नहीं है। सर, डीएपी की टक्कर एनसी कांग्रेस या फिर बीजेपी, किसके साथ होगी? देखिए, ये कहना किबिलत वक्त कहना बहुत मुश्किल है। एनसी के कुछ अपना एरिया है, उसका बीजेपी का कुछ अपना एरिया है, लेकिन डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी का मैं कहूँगा सारी रियासत में आज़ाद साहब का आधार है। इसलिए वो यहाँ जहाँ कोई भी पार्टी का कैंडिडेट मजबूत होगा उसके साथ हमारी टक्कर होगी, लेकिन हम हर जगह हैं, हर जगह फाइट देंगे हम।